जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज चलिए आपको दिखाते हैं हमारा पुराना कुआँ, जो पहले कुआँ था, अभी तो दूसरा कर लिया, काफ़ी टाइम हो गया, पर ये बहुत ज़्यादा पुराना है। जो दादा परदादा थे ना, उनके टाइम का कुआँ है। मतलब हमारे से मम्मी पापा और ने देखा नहीं है, उससे पहले का कुआँ था, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना कुआँ है। और ये देखो इधर सनसेट हो रहा है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कुआँ। तो ये खेजड़ी है, इसके नीचे कुआँ है, ये देखो इधर कुआँ है। और इसका यूज हम वैसे कुछ नहीं, कूड़ा कचरा जैसे कुछ फालतू की चीज़ें होगी, कट्टा बोरी ऐसी चीज़ें हैं वो डाल देते हैं, ताकि पूरे खेत में इधर उधर ना उड़े, इसलिए बस इसी का यूज़ इसी चीज़ में ही करते हैं। जैसे कचरे हो गए, पुराने कपड़े, मतलब जो अनयूजेबल चीज़ होती हैं वो इसके अंदर ही डाल देते हैं, ताकि कहीं इधर उधर ना कोई, जैसे प्लास्टिक वगैरह कुछ भी हो गया। तो यहाँ से लकड़ियाँ वैसे सारी ख़त्म हो चुकी है, मैं ले गई सारी, मतलब पिछली बार तो जो खेजड़ी थी उसकी कटाई हुई नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। जब कटाई होती तो रहती, यहाँ से लेके काफ़ी सारी लकड़ियाँ थी, अब थोड़ी सी मोटी मोटी हैं। और नई वाली जो लकड़ी है वो जब चूल्हा जलाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, धुआं है जो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी लेके जाती हूँ। और जो मोटी लकड़ी होती है उससे एक लकड़ी लगा के चाहे खाना बना लो, और जो पतली लकड़ी होती है वो फटाफट से जल जाती है। तो अभी मैं लकड़ियाँ तोड़ लेती हूँ यहाँ से। ये इसके ऊपर खड़ी हूँ मैं, कुआँ साइड में है ये, उसके मतलब वो डाना खेल जो बोलते हैं शायद वो होंगे, पहले का है तो मुझे इतना नहीं पता है। और गांव की शाम कुछ इस तरह की होती है। ये सारे काम शाम को 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। गाय भैंस को चारा डालना, उनका दूध निकालना, और जब जैसे अभी खेत में बांधने लगे तो उनको अपने खूंटा मतलब ठान पे बांधना, ये सारे है जो गांव के काम स्टार्ट हो जाते हैं। यही होता है इवनिंग रूटीन। और तो अभी मैं लकड़ियाँ तोड़ ली है, तो थोड़े से जो सरसों काट लेती है, उसके नीचे का जो हिस्सा बच जाता है, ऊपर से सरसों तो काट लेते हैं, उसको मतलब लीकड़े बोलते हैं, वो हमारी भाषा में तो हम लीकड़े बोलते हैं। तो वो तोड़ लेते हैं, इससे आग भी बहुत आसानी से जल जाती है। और एक मोटी लकड़ी के साथ साथ छोटे छोटे जलाते जाओ तो बड़ा ही अच्छा खाना वगैरह कुछ भी बनाते हैं, जो तैयार होके हो जाता है। और पिछली बार ये इस खेत में हमारी सरसों थी, तो सारे उखाड़ लिए थे, उसके बाद वे बांध कर इनको इकट्ठे कर दिए थे, कुछ यहाँ पे रखे थे, कुछ आगे दूसरी जगह लकड़ी पड़ी थी वहाँ पे। तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ लकड़ी, और लकड़ी डाल आती हूँ, उसके बाद में अभी मैं पिलाऊंगी गाय भैंस को पानी, शाम का टाइम है। और लव जयंत मम्मी इधर पड़ोस में लेके गई है, दोनों घर पे कुछ काम भी नहीं करने देते और बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा मम्मी थोड़ी देर इनको घुमा लाओ, तो वो दोनों भाई मम्मी के साथ गए हुए हैं। कहीं फ़ोन कैमरा लगाती हूँ तो छोटे वाला तो लगाने नहीं देता, बड़ा वाला तो फिर भी समझदार है, और छोटे वाला क्या करता है ना, उसके चूंटी काटने लग जाता है बेचारा, वो भी पतला सा है। और लव है वो थोड़ा सा शैतान भी ज़्यादा है, तो पता नहीं उसके कुछ जाड़ वगैरह कुछ आ रही है, किस वजह से करता है थोड़ा सा। पहले तो बाइट कर लेता था, अब बाइट तो इतनी नहीं करता, पर चूंटियाँ काटता रहता है। बच्चे हैं, ऐसे चलता रहता है, पर उसका ध्यान रखना पड़ता है बड़े वाला। हम तो हमारे तो करेंगे, हम तो डरा देंगे, वो वैसे छोटा है, 7 साल का ही है, फिर ध्यान रखना पड़ता है। और उस दिन मैं आपको उस पे नीम के छत्ते पे मक्खी दिखा रही थी कि यहाँ हमारे छत्ते यहाँ डाल रखी है, तो आज उसके पास में एक पेड़ था, तो वहाँ पे ठंडी छाया थी, मैंने सोचा भैंस को बांध देती हूँ, उसके नीचे तो नहीं बांधा था। तो वहाँ पे पता नहीं कैसे क्या हुई, वो मक्खियाँ थी जो हमारी भैंस को काट ली है। और मैंने एक दिन पहले भी बांधा था, तब तो कुछ नहीं किया था। और नीम का पेड़ तो मतलब उसके पास में था, उसके नीचे तो जा ही नहीं रही थी, और एक दिन पहले बांधा था, उसकी थोड़ी ठंडी छाया, मैंने सोचा बैठ जाएगी ये आराम से बेचारी। और उसने पता नहीं क्या हुआ, उनको मम्मी ने देखा था, तो ये इधर उधर भाग रही। मम्मी ने फिर बोला कि देखो भैंस के मक्खी तो नहीं लगी है, फिर मैं जाकर देखा तो मेरे को उस टाइम मक्खियाँ नहीं दिखी, फिर 2 मक्खी उड़ने लगी, फिर मैंने इसकी जगह चेंज करी। फिर मैंने सोचा इसको देखती हूँ कि ये ऐसे कर क्यों रही थी, अगर मक्खियाँ नहीं काटी है तो फिर ऐसे तो नहीं करती, आराम से बैठती पानी पी हुई है।
तो जाकर देखा मैंने, उसके 10-15 कांटे जो मक्खियाँ डंक मारती हैं ना, वो कांटे अंदर छोड़ दिए। फिर मैंने निकाला था और फिर नमक और सरसों का तेल जहाँ जहाँ पे इसकी स्वेलिंग आई उन्होंने काटा था, तब वहाँ पे लगा दिया मैंने। तो ऐसे बोलते हैं कि ये जीर्ण माता की होती है मक्खियाँ, कढ़ाई बोल दो तो फिर चली जाती है। मैंने तो कढ़ाई बोल भी दी और इनकी कर भी दी, फिर भी नहीं जा रही है। ऐसी जगह हैं ये, तो ख़तरा बहुत है, बीच में है एकदम से खेत के। और ऐसे बोलते हैं कि ये इनको छेड़ते हैं तब खाते हैं। भैंस ने तो बेचारी ने छेड़ी नहीं थी, अब तो मुझे भी डर लगने लग गया है। और मैंने तो पहले कभी देखी नहीं इतनी बड़ी मक्खियाँ भी होती है। मैंने तो इधर ससुराल में आकर देखा है कि इतनी बड़ी मक्खियाँ भी होती है। मैं तो वो छोटे छोटे वाली मक्खियाँ देखी हुई थी, मैं तो देखकर भी हैरान रह गई। अभी तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इनको देखते हुए, पर ऐसे काट लेती ये मुझे बहुत मतलब पता नहीं था कि ये बगैर छेड़े भी काट लेती, क्योंकि भैंस ने तो बेचारी ने कौन सा छेड़ा होगा ना इनको। तो अभी देख, और ये तूड़ा छाने वाली मशीन मैंने यहीं रख दी है, क्योंकि पीछे पहले तो मैं पोट बांध करके काफ़ी सारा मतलब ले जाती। अभी मेरे को वज़न उठाने के लिए मना किया, मेरे ये दर्द हो रहा है हाथ में इसकी वजह से। तो जितने दम हम डालेंगे तो यहाँ से जब तक तूड़ा पड़ा है डाल देंगे, फिर इस तूड़े को उठा के उधर डाल देंगे जो बाहर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि खेत के बीच में तो कितने दिन रहेगा। तब तक ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे छान छान करके, ताकि ये जो इनके अंदर से कचरा निकलता है, छानते हैं, गुद्दी बोलते हैं, ये भी खेत में बखेर देंगे, उधर से लानी नहीं पड़ेगी इतनी दूर। और गेहूँ अभी पड़ी है, कुछ तो रख दी अंदर, और ये आज शाम को इनको भी डाल देंगे। तो अभी मैं इसमें तूड़े में तो इतना वजन नहीं होता, छानी होती है उसमें ज़्यादा वजन होता है, तो तूड़े का ये मैं लेके आ गई हूँ। और ये पायदान था, गाड़ी का था ये, तो घर में भैया ने इसको बीच से कट कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रोज़ के अपने आप से निकलता ही रहता है। और शाम का टाइम हो गया, मैंने लाइट भी जला दी, और मम्मी मुझे एक काम बोल के गए थे कि पानी का मटका लेकर आना, ऊपर से बहुत सारे मटके पड़े हैं। पानी अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है ना, तो ठंडा पानी चाहिए होता है, फ्रिज का पानी हम नहीं पीते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं मटका लूँ कौन सा, इतने सारे मटके पड़े थे। और जिसको मैंने उठाया था वो तो पहले से टूटा हुआ था, और पिछली बार ये लव ने तोड़ा था मटका, जब ये गुडालिया चलने लगा था ना तभी इसने मटका तोड़ दिया था। तो फिर मेरे को ये समझ में आया और इसके ऊपर का ढक्कन ले लिया। अभी मम्मी को दिखाऊंगी, मम्मी बताएंगे सही है कि नहीं। और आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्च की सब्ज़ी, दूध वाली, दूध डालकर बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरे हस्बैंड की हरी मिर्च की सब्ज़ी फेवरेट है, हरी मिर्च की सब्ज़ी और साथ में परांठे। तो अभी मैं बना लेती हूँ, उनकी आवाज़ें आ रहे हैं, वो पीछे आ चुके हैं, तो मेरे को कुछ नहीं करने देगा वो छोटे वाला। ये सब्ज़ी बना के उसका खाना बनाऊँगी मैं, पहले उसको सुलाकर फिर आगे के काम करूँगी। तो अभी मैं छौंक लगा लेती हूँ इसमें। ये मिर्च जो तीखी रहती है ना, पतले वाली मिर्च हैं जो तीखी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसके अंदर 1 कप दूध डाल दो और दूध के अंदर पकाओ। ये मैं दूध लेके आ गई हूँ, तो इससे बड़ी ही अच्छी क्रीमी क्रीमी बन के तैयार होती है, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनती है, और इतनी ज़्यादा तीखी भी नहीं रहती है, क्योंकि ये कम हो जाता है। फिर हस्बैंड की फरमाइश थी कि परांठे बनाना, और पापा जी बोले कि मेरे को बाजरे की रोटी खानी है। और बाजरे की रोटी मेरे एक हाथ से इतनी अच्छी नहीं बनती हो, मम्मी को ज़्यादा अच्छी बनानी आती है, बना तो मैं भी लेती हूँ। तो मम्मी बना रहे हैं अभी बाजरे की रोटी, देखो कैसे घुमा रहे हैं, कितनी बड़ी बना दी। इतनी बड़ी रोटी ऐसे मेरे से नहीं बनती, और बना तो मैं भी लेती हूँ बाजरे की रोटी। और अभी हाथ की वजह से थोड़ा जोर रहता है ना, आटा लगाते हैं तब जोर लगाना पड़ता है इसमें। तो आज हम भी बाजरे की रोटी खाएंगे, बस हस्बैंड के लिए परांठे बना दिए हैं, मम्मी और मैं, पापा जी, माँ जी, हम सब बाजरे की रोटी ही खाएंगे। और हरी मिर्च की सब्ज़ी के साथ बड़ी ही अच्छी लगती है। तो अभी मैंने ये थाली मेरी अपनी रेडी करी है, पापा जी और खाना खा लिया है। इस पर घी मैंने वो डाला था मक्खन, वो मेल्ट हो के चला गया इसके अंदर। और इसके साथ प्याज भी बड़े अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में तो प्याज खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। तो ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो, और अभी सारा बाहर का काम हो गया। अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। आंधियाँ इतनी चलती है 2-3 महीने में, तो घर में जो भी सामान रखा होगा डेली साफ़ करो, उसको सब भर जाएगा। और इधर पास में जो सरसों वगैरह है वो निकल रही है, तो उसकी जो फांक होती है वो भी बहुत आती है घर में, पूरा घर, क्योंकि हमारा घर खेत में है, खुला घर है, तो भर जाता है पूरा। और हवा देखो आप कितनी तेज़ चल रही है, आंधियाँ चलनी स्टार्ट हो गई है, तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी रहेगी। पोछा लगाना, झाड़ू निकालना, ये सारे अपने काम में करने रहते हैं। और आंधी का भी एक अपना काम है जो घर भर जाती है वो।
और अब चलेंगी 2-3 महीने तक तो चलती ही रहेंगी। जब तक एकदम अच्छे से बारिश नहीं होगी तब तक आंधियाँ चलती ही रहेगी और घर भरती रहेगी। तो ये गेहूं की टंकी हमने भर दी है और ये मैं और मम्मी लगे हुए हैं दूसरी छोटे वाली टंकी अंदर डालने के लिए। और दोनों बच्चे हैं जो बाहर खड़ा, बड़ा वाला तो देख रहा है, छोटे वाला आके इतना जोर लगा रहा था, देखो आके ऐसे हम उठा रहे थे ना तो ऊपर जोर कर रहा था कि ऐसे जोर लगाओ कि उठा लो इसको। तो बच्चों के साथ में काम भी हो जाता है और बच्चों का भी इंजॉय हो जाता है कि ये नया काम क्या करें। लव के लिए ये सारी चीज़ें नई है। वो देख रहा था 1 मिनट के लिए, नहीं हो रहा था इधर उधर, फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि मुझे रखने नहीं देता, कभी फ़ोन ले रहा था और कभी इसके बीच में आ रहा था। तो दूसरी टंकी भी हमने रख दी, आज गेहूँ रात को डालेंगे उसके अंदर। और उसके बाद में खाना वाना मेरा सब कुछ हो गया। खाना मैंने बनाया, सिर्फ मैंने खाया नहीं है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, अभी आंधियाँ चल रही है तो मिट्टी तो ऐसे ही उड़ती रहेगी। तो अभी मैं डब्बे गीले कपड़े से साफ़ करके रख रही हूँ सारे। तो घर वाले तो सारे रेस्ट कर रहे हैं, मैं लगी हूँ अपने काम पे। अभी मैं नहाऊँगी इन सबको साफ़ करके। अभी मैंने खाना खा लिया। ये फ्रेश करने की मैं सोच रही थी पर शाम को वो लव आ गया, मैंने दवाई ली। उसके बाद ये दवाइयों से नींद भी बहुत आती, इतनी सारी दवाइयाँ हैं, आराम भी नहीं आ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी है सब। बस 4-5 घंटे तो रिलैक्स मतलब आराम रहता है, उसके बाद में वही हाल है दर्द का। और मम्मी और दूसरे खेत में गए हुए हैं तो मैं लव को घुमा रही हूँ, ये रुक नहीं रहा है। और अब खाना मैंने इसको खिला दिया है, इसको सुलाकर उसके बाद में खाना बनाऊँगी। घर वाले आए थे 10 बजे तो मेरे को बज गए थे 11:30 हो गए खाना बनाते हुए। खाकर अभी 11:20 का टाइम हो रखा है। अभी मैं करूँगी ब्रेस क्योंकि बच्चा है छोटा, उसके हिसाब से मेरे सारे काम रहते हैं। चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ कि मैं इस टाइम ये काम कर लूँगी बट नहीं होता। मैं दोपहर में सोची थी कि 3-4 बजे करूँगी, फिर वो आ गया था उठ के, मैं तो रेस्ट भी नहीं कर पाई। तो अभी मैं प्रेस कर लेती हूँ। और डेली यूज जो घर में पहनती हूँ वो कपड़े मैं प्रेस नहीं करती, ये बाहर आने जाने के सूट रहते हैं, मैं इनको प्रेस करती हूँ। तो अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा और मिलूँगी एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।